भारत का एक शहरी नरेंद्र मोदी, जिसकी अमेरिका में दाखिले पर बाकायदा पाबंदी थी, अमेरिका ने उसे मुजरिम करार दिया हुआ था क्योंकि उसने 2002 में गुजरात में और फिर ये है कि बाबरी मस्जिद के सानिया में हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया। और इसी तरह उनकी मुजरमाना और शिद्दत पसंद मुसलमानों और ईसाइयों यानी अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो उसकी कार्रवाइयाँ थी, उसको पूरी दुनिया में उसकी मज़म्मत की गई। और उस शहरी के ख़िलाफ़ बल्कि अब तो कनाडा ने भी वहाँ पे यानी कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गए हैं और उन्होंने पूरी भारतीय हुकूमत को मुजरिम करार दे दिया है और कटहरे में खड़ा कर दिया है। और इवन अब तो बरतानवी एजेंसियों ने भी इस शख्स को कातिल या इसको मुजरिम या इसको यानी भारत को इस शख्स की वजह से यानी कटहरे में ला खड़ा किया है। बरतानी एजेंसियों ने भी ऐसी रिपोर्ट दी है। तो अब इस शख्स ने, क्योंकि ये अब तीसरी मरतबा कोशिश कर रहा है कि भारत का वज़ीर आज़म बन जाए और इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसने राजस्थान में एक तकरीर में मुसलमानों को दरअंदाज और घसपटिए करार दिया है, यानी मुसलमानों पर शदीद तनकीद की है। नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं है, यानी उसकी सारी पॉलिसियाँ, उसकी सारी सियासत ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। यानी वो पिछले इलेक्शन पे जब उसने कामयाबी हासिल की थी तो उसने यानी कि सरहदों पर कशीदगी, मसनूई कशीदगी पैदा करने की कोशिश करके अपनी कौम के साथ धोखा किया था। दरअसल क्योंकि वो अपनी पूरी कौम को ये तासुर देता है कि मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ हूँ, और इसी बेस पर वो यानी वो मजहबी इंतहा पसंदी को एक शिद्दत देकर उभार कर यानी एक मजहबी जनूनियत पैदा करके वो इलेक्शन जीतता है। तो सवाल ये है कि क्या आलमी दुनिया, आलमी हकूक़ की तंजीमें, उन सबको ये चीज़ें नज़र नहीं आती कि जहाँ पे 1.5 यानी कि अरब की आबादी के साथ ये सलूक हो रहा है, वहाँ पर मजहबी जनूनियत, शिद्दत पसंदी को उभार कर मुसलमानों, ईसाइयों के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करके यानी इस तरह के जनूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। और आए रोज़ मुसलमानों, कभी यानी क्रिश्चियन को, अक़लियतों को, उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर मज़ालिम ढाए जाते हैं। कश्मीर तो पूरी दुनिया को नज़र आता है, लेकिन ये भी वाक़यात बड़े ही इंधोनाक हैं। तो नाज़रीन, इस पर यानी कि कांग्रेस ने भी यानी कि उस पर शदीद तनकीद की है और कुछ आलमी जरायद और आलमी दुनिया में भी उन पर तनकीद हो रही है। और इस पर ख़ास तौर पर यूरोप में भी तनकीद हो रही है, क्योंकि कनाडा में, बरतानिया में जो इस शख्स की वजह से भारत को यानी शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है, भारत का इमेज इस शख्स ने ख़राब करके रख दिया है। तो ये शख्स भारत पर एक ऐसा धब्बा, यानी कि भारत में बीजेपी बेशक एक शिद्दत पसंद तंजीम है, लेकिन कभी उसने सियासी जमात है, कभी उसने इस हद तक उनकी पूरी तारीख़ में कभी ऐसे वाक़यात नहीं हुए थे जो अब बबांगे दोहल हो रहे हैं। तो अब वो शख्स तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए मुसलमानों को, कभी दूसरों को, कभी किसको, यानी कि वो दशनाम तराजी कर रहा है। तो नाज़रीन, दुनिया में लगता है कि जो आलमी ज़ाब्ते हैं, अमेरिका ने इसको वज़ीर आज़म बनने से पहले इसको मुजरिम करार दिया था, यानी इसको कई ऐसे वाक़यात में इसको बाकायदा कहा था कि ये ज़ालिम है, इसको कटहरे में वो करने की बातें की गई थी। लेकिन जब वज़ीर आज़म बन गया तो इसको वेलकम कहा, बल्कि अमेरिका में इसका ट्रंप दौर में इसका एक बहुत बड़ा जलसा भी कराया गया था। यानी आलमी जो बरादरी है, आलमी ममालिक हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा तज़ादात हैं। मफादात की वजह से वो यानी कि हर चीज़ को ही चीज़ें निगलेक्ट कर देती हैं। जिस तरह इसराइल के मामले में बरतानिया, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पूरी दुनिया को मलियामेट कर रही है। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की बात नहीं मानता, और यही सूरत हाल भारत की है कि वो
کبھی الیکشن میں، اب پچھلے الیکشن میں مودی نے اسی طرح کیا تھا، اس سے پچھلے الیکشن میں یہی کچھ کیا تھا، یعنی وہ 1.5 سے 2 ارب کی آبادی کو یرغمال بنا رکھا ہے اس شخص نے۔ تو ناظرین، اس کی جتنی بھی اس چیز کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس پر یقیناً عالمی اداروں، خاص طور پہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اس کو اس کا ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ دنیا اب امن کی، یعنی کہ جو پرچار ہے، جو مذاہب میں جو آسمانی مذاہب ہیں، وہ شدت پسندی یا مظالم یا انتہا پسندی یا یعنی کہ اس طرح کا ان میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ ہمیشہ جب اسلام ہے وہ بھی امن کا پرچار کرتا ہے، تو ہندوؤں کو مذہبی انتہا پسندی کی طرف مودی میل کر رہا ہے، اور مودی اگر اسی طرح کرتا رہا تو وہ وقت دور نہیں کہ بھارت جو ہے اس کا امیج پوری دنیا میں، یعنی کہ اس کا وہ بیڑا غرق کر دے گا۔ تو ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ بھارت دنیا کی بڑی جمہوریت مانی جاتی ہے، اس کے الیکشن 7 مراحل میں جاری ہیں، اور یہ اس کا جون میں جا کر اس کا رزلٹ آئے گا۔ تو اس پر عالمی دنیا، خاص طور پہ یورپ، یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس شخص سے، ان کی نظریں ہیں کہ اس کو عوام مسترد کر دیں، اور اس دفعہ کانگریس بھی بہت زور و شور سے اس کے خلاف وہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ مذہبی جنونیت کو، جو وہاں پہ جو امن پسند طبقے ہیں، وہ اس چیز کی نفی کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ بھارتی عوام اس دفعہ ان کے دوغلے اس میں یا کھوکھلے جو اس طرح کے وحشیانہ اقدامات ہیں ان میں نہیں آئیں گے۔ ناظرین، بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔